हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहता है। लेट्स सी। एंड आपको पता है शाम को रीडिंग आएगी शिव शक्ति वाली, सो मेरा सेकंड चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। जितने भी लोग हैं वो स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में समझना चाहते हैं या फिर चीज़ों को लर्न करना चाहते हैं तो आप सेकंड चैनल फॉलो कर सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन के बारे में, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या एनर्जी चल रही है। ओके, क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। यहाँ पर पहली एनर्जी एम्परर की आई है, दूसरी एनर्जी ऑब्जर्वर की आई है और तीसरी एनर्जी यहाँ पर मुझे यहाँ पर ऐसी नजर आ रही है जैसे एक जिद्दी इंसान और एक ऐसा व्यक्ति जिसके पेट में कोई बात नहीं पचती। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ क्या है यहाँ पर। एक्चुअली एम्परर की एनर्जी आई थी स्टार्टिंग में, जैसे मैंने बताया। और तो यहाँ पर वो तो ये चीज़ दिखाता है कि आपके पर्सन अपनी बुद्धि पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है। जिद्दी इंसान में तो आप ही का पार्टनर काउंट हो जाता है। आपके पर्सन को ऐसे लोग शायद नहीं पसंद आते जो बातें मुंह से बोल देते हैं, ठीक है, जो बातें रख नहीं पाते। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गहरे राज भी छुपा कर रख सकते हैं। और ये ज्यादातर पुरुषों में देखा गया है कि वो उनकी आदत होती है कि वो किसी बात को बहुत जल्दी रिवील नहीं करते हैं, बहुत लंबे गहरे राज छुपा सकते हैं। फीमेल्स के अंदर ये देखा जाता है कि उनको कोई बात पता चलती है वो फटाफट, सब नहीं बोलती है, मैं सबकी बात नहीं करूंगी, जिनके अंदर शिव तत्व बैलेंस होता है उनकी बात नहीं करूंगी मैं। लेकिन जो लोग ऐसी फीमेल्स होती हैं बहुत ही ज्यादा गॉसिपिंग टाइप वाली, वो सब जा जाके बताती रहती हैं यहाँ वहाँ। आपके पर्सन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो सकते हैं इस वक्त में जो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है इस मामले में कि वो अपनी चीजें जाके बाहर बताता है। आई डोंट नो ये कैसे आपसे रेजोनेट करने वाला है। ठीक है, मुझे नहीं समझता ये कैसे रेजोनेट करेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आई है कि जैसे मान लीजिए आपका पर्सन आपसे गुस्सा करता है, राइट। आपका पर्सन, आप मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, आप ही के लिए भी हो सकता है ये मैसेज। आप में से अगर कोई ऐसा काम करता है तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो गया या कोई कलेश हो गया, कोई सिचुएशन हो गई ऐसी जो मतलब हैंडल नहीं हो रही या कुछ भी, तो एक होता है ना कि भाई दोनों हैं मिलकर आपस में सुलझा लेंगे, समझ लेंगे। आपके पर्सन को बड़ी प्रॉब्लम होगी अगर आप जाकर अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स के जाकर सारी बातें रिवील कर दें, उनको कहे हमारे यहाँ ऐसा ऐसा हो गया, हमारे हस्बैंड ने ऐसा किया, हमारी वाइफ ने ऐसा किया, वो तो ऐसा करती है, वो तो वैसा। तो इस पर्सन को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और या तो ये पर्सन आप हैं, ठीक है, या फिर ये जिसके साथ हैं ये वो इंसान हो सकते हैं, ये इनके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं। मतलब आपके पर्सन को ऐसे लोग नहीं पसंद आते हैं जो घर की बात बाहर करें। कुल मिला के मैं एक लाइन में अगर बताऊं कि इस पूरे मैसेज का मतलब क्या है, कि इस पर्सन को बहुत दिक्कत है ऐसे लोगों से, ठीक है, जो घर की बात बाहर बोलते हैं या ये बोलते हैं कि हम दोनों के बीच में आज क्या हुआ। अब ये आपसे कैसे रेजोनेट करता है आप रखिएगा। ये आपकी बात भी हो सकती है कि आप अगर ऐसी हरकत करते हो तो आपके पर्सन को आप भी नहीं पसंद आते, और अगर कोई और ऐसी हरकत करता है तो वो तो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। ठीक है, मतलब ये पर्सन की एनर्जी ऐसी हो सकती है कि दूसरों के मामलों में ये अपनी राय नहीं देते, अपनी, वो कहते हैं ना कि दूसरे के मामलों में टांग नहीं अड़ाना, हाँ ठीक है। और दूसरों को बर्दाश्त भी नहीं करते कि आओ हमारे मामले में बोलो, ना हम बोलते हैं ना हम बुलवाना चाहते हैं। तो ये एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की। लेकिन क्या हो जब पार्टनर अपोजिट मिल जाए। आप सोच के देखो, दो पार्टनर है, एक को बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई तीसरा बोले या तीसरा आकर सलाह दे, और एक ऐसा व्यक्ति है जो कह रहा है कि नहीं मैं तो पूरी दुनिया को इन्वॉल्व करूंगा। ठीक है, मतलब मैं जाकर सबको बताऊंगा कि क्या हुआ क्या हुआ और सबकी सलाह लेकर आऊंगा। मैं आपको बताती हूँ
तीसरे तीसरे को कभी कनेक्शन में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैंने खुद रीडिंग में कई बार ये गाइड किया है कि आप दोनों मिलकर चीज़ों को सॉल्व करें, क्योंकि तीसरे के पास जाओगे ना सुलझाने के लिए, या फिर रिलेशनशिप कोच के पास चले जाओ, जो रिलेशनशिप हीलर्स होते हैं इनके पास चले जाओ। इनका काम, आपकी पर्सनल लाइफ से इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, आपके साथ इनका कोई कलेश नहीं होता, ना ही आपके बुरे के बारे में सोचते, ये आपको सही सलाह ही देंगे, कोई भी काउंसलर। लेकिन जब आप फैमिली में, फ्रेंड्स में या सोसाइटी में कहीं किसी को अपने बारे में बताते हैं और इनसे सलाह लेते हैं, डेफिनेटली ये टेढ़ी सलाह ही देंगे, ये बनने वाली बात तो नहीं करेंगे, ये हमेशा ईगो हाई करने वाली बात करेंगे। ओ माय गॉड, तुमसे ऐसा बोल दिया, तुम्हें ऐसे बोलकर आना चाहिए था, हम होते तुम्हारी जगह तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं सुनते। ठीक है, आपने ऐसी बातों को, ऐसी कॉन्वर्सेशन को अपने आसपास होते हुए सुना होगा। मैं तो बचपन से ही मतलब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही हूँ, और मैं आपसे बता रही, बचपन से मैं बहुत ज़्यादा लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा, कि ये कैसे बात करते हैं। तो ऐसा खुद आप देखिएगा, लोग इस तरह से ही सलाह देंगे आपको कि आप, तुम्हारी जगह हम होते, हम कभी ऐसा नहीं सुनते, हम ऐसा कभी होने ही नहीं देते, पता नहीं तुम्हारे साथ कैसा हो गया, तुम्हारे साथ ऐसे कैसे किसी ने बोल दिया, ये क्या किया आपने, उस पार्टनर को दूसरे वाले पार्टनर की तरफ भड़का दिया। अब उसे गुस्सा आएगा, ठीक है। अब वो जो बात वो सुलझा सकता था या आपस में बैठ के जो बात हो सकती थी, वो नहीं हो पाएगी। अब उसके अंदर वो आ गया ना कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को उसी चीज से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। ये कोई ऐसे दो लोग हो सकते हैं जो अलग अलग हैं थोड़े, और जिनका जो हैंडल करने का तरीका है सिचुएशन को बहुत अलग है। ये आपके लिए भी बिल्कुल रेजोनेट कर सकता है, अगर आपसे मिले तो आप रख लीजिएगा। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ और आपका कनेक्शन ऐसा है और आपके पर्सन ये पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। हालांकि मुझे नहीं लगता मेरे व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने व्यूअर्स को बहुत भोला भाला और समझदार देखा है। हाँ, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं अपने व्यूअर्स में जो गलत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो गलत कर रहे हैं, और वो उनके अंदर उस चीज को लेकर भी बड़ा भोलापन टाइप है। उनको समझाने की, बेसिकली समझ नहीं पा रहे, दिशा देने की जरूरत है, ठीक है। ऐसे लोगों की भी काउंसलिंग की हुई है मैंने, जो मुझे तो दिख रहा है कि इनसे कुछ गलती हो रही है, और मैंने उनको डायरेक्शन दिया, उनको समझाया, तब उनको समझ में आया कि अच्छा मैं क्या गलत कर रहा हूँ। लेकिन वो जो काम कर रहे थे ना, वो चालाकी में नहीं कर रहे थे। ये मैंने उनके अंदर नोटिस किया कि उसके अंदर भी भोलापन छुपा हुआ था, जो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या है ये, ठीक है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में अगर आपके साथ, मुझे नहीं लगता ये चीज रेजोनेट करनी चाहिए, जितने लोगों से मैंने बात की लगभग, लेकिन अगर ये किसी से रेजोनेट करे, तो अगर आपका पार्टनर ऐसी चीजें नहीं पसंद करता तो ऐसी चीजें ना करें कनेक्शन में। और अगर ये किसी और के बारे में बात हो रही है, डेफिनेटली वहां बहुत कलेश बनता है, इस पर्सन को नहीं पसंद आता। तीसरे लोग कभी भी आपको कनेक्शन में सही सलाह नहीं देंगे, वो ईगो साइड एक्टिव। आपका पार्टनर भी, अच्छा हो सकता है कि आपके पार्टनर की प्रॉब्लम रही हो जिससे आपको दिक्कत है, ये ऐसे भी रेजोनेट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग ज्यादा आए हैं जो ये कहते हैं कि दी, मेरे पार्टनर को उनकी मदर भड़काती हैं, मेरे पार्टनर को मेरी ननद भड़काती हैं, ऐसी फीमेल्स आई हैं। मेल्स में भी ऐसे लोग आए हैं कि मेरी वाइफ को उसके मम्मी पापा ले गए हैं, उन्होंने उसको पता नहीं क्या करवा के रखा है कि वो मेरी बात नहीं सुनती है। तो मेरे पास जो केसेस आए हैं उसमें मैंने ये नहीं देखा है कि मेरे व्यूअर्स इस एनर्जी में हैं, बल्कि मैंने देखा है कि उनके पार्टनर्स एनर्जी में है, कि वो फैमिली के ज्यादा सुनकर अपने पार्टनर से, यानी मेरे व्यूअर्स से दिक्कत क्रिएट करते हैं। तो ये उसी तरीके का मैसेज है कि जब भी थर्ड पार्टी की आप सलाह लोगे अपने दो लोगों के बीच में, तो वो बिगाड़ने का ही काम करेंगे, क्योंकि वो आपके ईगो साइड को एक्टिव कर देंगे। वो आपको सही सलाह नहीं देंगे, आपको ये नहीं समझाएंगे आपसे भी कुछ गलती हो सकती है, एनर्जी समझना सीखो, थोड़ा बैलेंस कर लो टाइम पे, सेल्फ कंट्रोल बना लो, नहीं, वो आपको भड़का देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो वाला मैसेज निकल के आ रहा है। इस वजह से आपके पार्टनर की दिक्कत बहुत ज्यादा बनी हुई है। अगर ये किसी तीसरे से भी रेजोनेट करे तो भैया ले लीजिएगा। हो सकता है कि कहीं है तो ऐसी जगह पर है जहां पर कोई ऐसा व्यक्ति इनके साथ में है तो इसी तरीके काम वो करता है, और आपके पर्सन को बहुत गुस्सा आता है कि तुम जाकर बाहर क्यों ये सब कुछ बोलते हो, मेरे से बात क्यों नहीं करते हो सीधे सीधे, ठीक है। तुम्हें क्या दिक्कत है, अपनी बात को बोलो। कुछ लोग होते हैं ना, कंट्रोल बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा मैसेज है जैसे, आप मेरे हिसाब से पूरा काम करो, नहीं तो मैं दुनिया में जाके बताऊंगी कि मेरा पार्टनर मेरे हिसाब से काम नहीं करता। ये कोई ऐसा इमेच्योर बच्चा भी हो सकता है, इमेच्योर व्यक्ति हो सकता है, जो जिसको रिलेशनशिप हैंडल करनी नहीं आती। अब ये कैसे भी रेजोनेट कर सकता है भाई, ले लीजिएगा, इसमें तो बहुत आंसर निकल आएंगे अदरवाइज। ओके, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जिसके साथ भी ये डील कर रहे हैं उसका दिमाग घुटनों में है। ओ माय गॉड,
अब ये किसके साथ रेजोनेट करेगा, आई डोंट नो। इतनी बेइज्जती किसकी हो रही है कि दिमाग घुटनों में है। मतलब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल क्या बिल्कुल भी करना नहीं जानते। ये कैसे रेजोनेट करने वाला है। यहाँ पर एक मैसेज और भी निकल के आ रहा है कि वाइब मैच ना करना, ठीक है। ये हमेशा ये जताते रहना कि तुम कम हो, मैं ज्यादा हूँ, ठीक है। असमानता का भाव आपके पार्टनर की लाइफ में अभी इन सब चीजों में बड़ी दिक्कत आ रही है। यही सारी चीजें कलेश का कारण बनी हुई है कि जिस भी पार्टनर के साथ ये डील कर रहे हैं, ये अगर आप भी हैं तो आप भी रख लीजिएगा इन चीजों को। एक तो दो चार चीजें से इन्हें बहुत दिक्कत है। ये असमानता का भाव, मैं की एनर्जी, ठीक है। मेरे हिसाब से काम हो कंट्रोलिंग नेचर, ठीक है, डोमिनेटिंग नेचर। चौथा पांचवा है कि भाई आप दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करोगे क्या, ठीक है। दिमाग है ही नहीं क्या बिल्कुल, जा जाके तीसरे चौथे लोगों को आप कहानियां बता रहे हो। इन सब चीजों से आपके पर्सन को हम बाहरी दिक्कत, ठीक है। तो इस पर्सन की रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पार्टनर, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मुझे सही नहीं दिया यूनिवर्स ने। ये आपसे भी रेजोनेट कर सकता है और ये किसी और से भी रेजोनेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं, दो लोगों के बीच में थर्ड पार्टी आई हुई है, तो ये उनसे भी रेजोनेट कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सिचुएशन आपने भी फेस की है और मान लीजिए अभी कोई अदर पर्सन भी आपके पार्टनर के साथ सेम सिचुएशन फेस कर रहा है, तो इसमें आपके पर्सन की भी कुछ ना कुछ गलती डेफिनेटली रही होगी। कि कोई इंसान आपसे बात तब कर सकता है ना जब आप बात करने वाली काम करो, ठीक है। हो सकता है आप बात करने वाली हरकतें ही नहीं करते तो इंसान बात कर ही नहीं पाता है आपसे। हम क्या हो सकता है, हम नॉर्मल कभी किससे बात कर पाते हैं? जब हमें लगे कि ये इंसान नॉर्मल है, हम इससे बात कर सकते हैं, तो सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है व्यक्ति। जब लगे कि ये नॉर्मल है ही नहीं, इसे इतना गुस्सा आता है या फिर ये से बात समझ में ही नहीं आती है, ये मेरी बातों को मिसअंडरस्टैंड कर लेता है, या फिर ये समझना ही नहीं चाहता, ये हमेशा अपने आप को ही सही मानता है, ऐसा व्यक्ति अगर आपको कोई मान ले, तो फिर वो आपके बारे में ऐसा ही सोचेगा कि क्या फायदा है उससे बात करने का, उसे समझ में कुछ आता नहीं है, तब वो तीसरे लोगों के पास जाएगा सलाह लेने। तो इसके ऐसा नहीं है कि इस चीज में पूरी पूरी गलती अ, सामने वाले की है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि गलती उस इंसान की भी हो जो ठीक से रिस्पॉन्स ही नहीं करता है। तो आदमी बातचीत करेगा कैसे? बातचीत तो उससे हो सकती है ना जो रिस्पॉन्स करे ढंग से, जो बैठकर सोचने का, सुलह करने की कोशिश करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा दिक्कत का काम है भैया। यूनिवर्स यूनिवर्स सोचते होंगे, अब भी मुझे समझ में आया। मतलब इतनी रीडिंग जब मैं करती हूँ तो मुझे बहुत आंसर्स मिलते हैं कि इतनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग देने का क्या रीजन है, क्यों ये कनेक्शन में थर्ड पार्टीज आना और ये सब। मुझे पहले लगा था कि क्या है ये कैसे हो सकता है, और ये यूनिवर्स कर रहे हैं स्प्रेड गाइड से क्या हो रहा है। तब समझ में आया कि जब लोगों की ऐसी हरकतें हैं रिलेशनशिप में और इतनी मैच्योरिटी उनके भीतर है नहीं, इतनी ओवर पोजेसिव एनर्जी और कोडिपेंडेंसी बढ़ गई है, तो परमात्मा क्या करेगा, ठीक है। परमात्मा क्या करेगा फिर ऐसे केस में? लेसन्स तो बनेंगे ना। तो इसीलिए इतने सारे डाइवोर्सेस हो रहे हैं अब, इतनी सारी हीलिंग हो रही है अब, क्योंकि आपको बस उतने ही जगह पर थोड़ी समझाया जा सकता है। समझाने के लिए फिर आपको पूरा ब्रेक करना पड़ता है, फिर दोबारा से आपको पूरा खड़ा करना पड़ता है, तब आप जाकर सुधरते हो, ठीक है। तो जो हो रहा है, कहते हैं ना कि जो हो रहा है वो होता है, जो हो रहा है वो सही हो रहा है, जो आगे होगा वो भी सही होगा, क्योंकि परमात्मा जानता है कि अगर ये नहीं होगा तो भी चलनी तो है नहीं। हर दिन कलेश ही करोगे तो वाइब्रेशन अर्थ का लो ही करोगे, हाई तो करोगे नहीं। इससे बेहतर है कि एक बार में रो, हीलिंग करो और फिर हाई करो वाइब्रेशन अर्थ का। तो मेन फोकस जो है डिवाइन जर्नी वालों का वो यही है, लव का वाइब्रेशन रेस करना, अर्थ का वाइब्रेशन रेस करना, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट से चीजें लोग आपको समझाते नहीं है, और जो लोग चेजर बनाए हुए हैं वो बहुत गलत है। लोगों को ज्ञान देना चाहिए इस चीज के ऊपर, क्योंकि बहुत जगहों पर पागल हो जाते हैं लोग, चेजिंग एनर्जी में आ जाते हैं कि मेरा पार्टनर है। बहुत सारे लोगों ने तो पागलपन की हरकतें भी, हदें भी पार कर रखी हैं इस डिवाइन जर्नी के नाम के ऊपर। तो अपना अपना दिमाग है, जैसा करोगे वैसा भरोगे वाली एनर्जी होती है। खैर, यहाँ पर यूनिवर्स का फोकस किस चीज पे है कि तुम्हें ऐसे सिचुएशन में कैसे डील करना है, ऐसे जब चीजें होती हैं तो कैसे हैंडल करना है, बैलेंस कैसे करना है, कैसे काम करने होती है। ये लेसन्स यूनिवर्स आपको लर्न कराना चाहता है। उसने इसीलिए बहुत सारे लोगों को अवेकनिंग से निकाला है, ठीक है। जो मैंने अभी आपको रीडिंग में बताया कि कितनी छोटी बात है लेकिन कितना बड़ा कलेश करा रही है। वो हो सकता है कि तीसरे लोगों को इतना इन्वॉल्व कर लिया आपने कि वो रिश्ता ही तोड़वा दें एक टाइम के बाद, कहेंगे दे दो। अगर हस्बैंड वाइफ तो कह देंगे दे दो डिवोर्स, हम तो वहां देख लेंगे, जैसे मतलब कुछ भी कह सकते हैं इसको।
तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पर ना एक असमानता की एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से एक पार्टनर जो है वो दूसरे वाले को ये बताने की कोशिश करता है कि तुम किसी लायक नहीं हो, मैंने तुम्हारी लाइफ में आकर तुम्हें चुनकर गलती कर दी। जैसे इसको भी ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है और वाइफ कम पढ़ी लिखी, हस्बैंड ज़्यादा पढ़ा लिखा है, और हस्बैंड बोले कि तुम तो कुछ कमाती धमाती हो नहीं, पढ़ी लिखी तुम हो नहीं, परिवार ने तुम्हारे पढ़ाया नहीं है, यहीं आ गई तुम, हम तुम्हारा खर्चा उठा रहे, हम तुम्हारा चला रहे, नहीं तो तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। आ गई असमानता कि नहीं आ गई, सोच के देखो। उसी जगह पर कोई फीमेल है, किसी बड़े घर आने से आई है, फैमिली ने बहुत भर भर के दिया है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा करके दिया है। अब उसकी बहुत सारी ख्वाहिशें, मान लीजिए हस्बैंड उतनी नहीं पूरी कर पा रहा, उस लेवल से नहीं पूरी कर पा रहा जैसे उसने सोचा था, हस्बैंड अपने आप को घिसे जा रहा है लेकिन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। वाइफ हो गई वो ऐसी नार्सिसिस्ट टाइप की है कि वो कह रही है मुझे ये चाहिए था तुमने ये नहीं दिलाया, मुझे ये चाहिए था तुमने ये नहीं दिलाया। अब वो अपने पति के ही बाल नोचे डाल रही है पूरे, कि तुमने मुझे ये नहीं दिलाया, तुमने मुझे वो नहीं दिलाया, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मुझे वो नहीं किया, तुम्हारी फैमिली में आकर तुमसे शादी करके मेरा दिमाग खराब हो गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। क्या होगा आप सोचो ऐसे रिश्ते का। तो यहाँ असमानता की एनर्जी, दोनों मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिए हैं, इस रीडिंग से रिलेट मत करिएगा, एग्जाम्पल दिए हैं कि इसी तरीके की असमानता होना कनेक्शन में, और एक दूसरे को ऐसा दिखाना कि मैं फंस गई तुम्हारे साथ या मैं फंस गया तुम्हारे साथ, ठीक है, जबकि तुम मेरे लेवल के नहीं हो। जब शादी हो रही तो आंख बंद किए थे क्या, लेवल के नहीं हो। ये बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में भी करते हैं, पहले स्टार्टिंग में रिलेशनशिप रखते हैं, बाद में कमियां बताते हैं। तो जब रिलेशनशिप में आए थे तब आंखें बंद थी, फूट गई थी, क्या हो गया था, ठीक है, आंखें खोल के आना चाहिए था ना। तो इस तरीके की असमानता की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है, जिसकी वजह से भी बहुत झगड़े होते हैं, और यही कारण है कि इंसान एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते। ओके। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। Hermit, Tower, Nine of Pentacles, Knight of Wands, Knight of Swords, Five of Pentacles, Queen of Wands। यहाँ पर हर्मिट क्या दिखा रहे हैं एंजल्स, गाइड मी। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा मैसेज मिला है कि आप दोनों अगर मान लीजिए कनेक्शन में थे और आप दोनों को लेसन लर्निंग की ज़रूरत थी, तो यहाँ पर जैसे मैं कह रही हूँ कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग लग रही भाई लोगों में, और सोल कॉन्शियसनेस में लोग टैप इन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैं नहीं इस चीज़ को बोल सकती कि क्या होगा और कैसे होगा, मतलब कहने का ये है कि हम जब 3D कॉन्शियसनेस में होते हैं, चलो 3D कॉन्शियस नहीं भी होते हैं, अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, हर चीज़ को हम अपने दायरे से, अपने नज़रिए से और बहुत लिमिट करके सोचते हैं। लेकिन जिस लेवल से स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, यहाँ पर मैं ये बिल्कुल कह सकती हूँ कि अगर कोई मैरिज भी हो गई ना, तो वो टूटने के चांसेस होते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मतलब रिलेशनशिप में लेसन लर्न नहीं कर पा रहा है, तो यूनिवर्स पूरी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि उसकी मैरिज एक ब्रेक हो जाए, ठीक है। और ये मैंने बहुत बड़ी बात बोली है, हालांकि ये बात यहाँ से बोलना थोड़ा सा क्या है कि इस तरीके के मैसेज कई बार निकल के आते हैं, लेकिन ये इस सेंस में समझने की कोशिश करो कि कोई व्यक्ति है जो सुधरने के लिए रेडी ही नहीं है। तो जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ना, तो यहाँ पर एनलाइटनमेंट का प्रोसेस होता है ये पूरा। तो सबसे पहले आपको ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है जहाँ आप चारों खाने चित्त हो जाएं। और उसके लिए अगर आपको किसी ऐसी मैरिज में भी जाना पड़े जहाँ पर जो मैरिज मतलब बहुत लंबी नहीं टिकेगी, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अवेकनिंग के लिए है, दोनों ही लोगों के लिए होगी वो, आपके लिए भी, आपके पार्टनर के लिए भी, और अगर कोई तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व हो रहा है तो उस व्यक्ति के लिए भी सेम लर्निंग होगी, यानी कि उसकी भी होगी स्पिरिचुअल अवेकनिंग। डेफिनेटली उसके लिए भी इस रिलेशनशिप में या इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ लेसन्स बन रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ही तो नहीं अट्रैक्ट हो गया वो,
ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपने कुछ लेसन लर्न करे अपने पार्टनर से, आप दोनों का सेपरेशन हो गया, अगर ये किसी ऐसी सिचुएशन में भी गए हैं ना जो आपको लग रहा है इम्पॉसिबल है, यहाँ फंस गया मेरा पार्टनर, अब ये थोड़ी आ सकता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस पे, ये पॉसिबल नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है हर्मिट कार्ड के साथ कि भाई पॉसिबल है, और ऐसा इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि इन लोगों की डेस्टिनी तो सेम थी, मतलब डेस्टिनी तो एक ही जगह थी इन लोगों की, कुछ कलेश के कारण सेपरेशन क्रिएट हो गया। तो वो कलेश जैसे ही ठंडा होगा स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद, वो वापस से डेस्टिनी में ला देगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी दुनिया जो है वो ऑलरेडी कर्म के आधार पर चल रही। तो जो भी चीज़ आपके भाग्य में लिखी होती है वो ऑलरेडी आपके पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर लिखी होती है। तो जो लिखा है वो बदलता नहीं है। हाँ, अगर उसमें कुछ छेड़छाड़ हो जाए तो फिर उस तरीके से चीज़ें नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है कि हो नहीं पाएंगी। वहां पर ईश्वर अपना प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं लोगों को कि भाई हम मौजूद हैं, हमारी मौजूदगी में ही काम होते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपका पर्सन एक्शन मोड पे आएगा अवेकनिंग के बाद, क्योंकि ये जहाँ पर है, अगर ये कनेक्शन आपसे दूर गया है, किसी भी तरीके से गया हो, आप दोनों के बीच में नहीं बनी, तो ये कनेक्शन कॉस्मिक कनेक्शन है, स्टार कार्ड है, ये ऑलरेडी डेस्टिनी में लिखा हुआ कनेक्शन है, अवेकनिंग के बाद वापस से कनेक्ट होगा। लेकिन इस कनेक्शन में आपको चीज़ें अवेयरनेस के साथ समझनी होंगी। आपको ये समझना होगा कि ये कनेक्शन यूनिवर्स ने सेपरेशन में क्यों डाला, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस से तो आपका दिमाग खराब हो जाता है, सभी लोगों का दिमाग खराब हो जाता है कि ये क्या बात हुई श्रीदी, थर्ड पार्टी के बाद ऐसा वैसा, ये क्या है। लेकिन यहाँ पर अगर आप सोल कॉन्शियसनेस में समझे तो आपको समझ में आएगा कि व्यक्ति आपके साथ भी नहीं निभा पा रहा था, उसको ज़रूरत थी लर्निंग की, और सिर्फ उसको नहीं आपको भी ज़रूरत थी। तो अगर आप ऐसे भी चलते तो भी होना कुछ नहीं था, हर दिन आप ही के साथ झगड़े होके एक दिन आप फिर सेपरेट होते। तो सेपरेशन तो आनी ही आनी थी, चाहे जैसे आती। ठीक है, अब सेपरेशन के बाद रियूनियन, यूनियन मिलना है नहीं मिलना है ये बात की बातें हैं, लेकिन जो लोगों की डेस्टिनी है साथ में उनके तो यूनियन होंगे भाई। आपको प्रकृति फिर से ऐसी सिचुएशन में डाल देगी कि वो आपको मूव ऑन शायद करने ही ना दे। ठीक है, या फिर आपके कई रिश्ता अगर आप चाहते हो फिक्स करना या चीज़ें करना, तो आपको कोई पार्टनर हो सकता मिले ही ना, या पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि वो कैसे चलाने वाली है, आपको चलाएगी वही कौन, प्रकृति, जिसके बिना पत्ता नहीं हिल रहा इस दुनिया के अंदर। ठीक है, नियति अपना काम हमेशा करती है। तो मुझे जो एनर्जी यहाँ फील हुई है, ये पार्टनर को धक्का मार के लाइफ में आपके दोबारा भेजा जाएगा, बिकॉज ये इंसान जो है इस तरह के लेसन्स को लर्न करने के लिए गए हुए हैं। अब ये दोनों से रेजोनेट करने वाला है, क्योंकि ये आपसे भी रेजोनेट करेगी रीडिंग, आपके पार्टनर से भी, और अगर वो तीसरा इंसान है जिसकी ऐसी हरकतें हैं तो उससे भी रेजोनेट करेगी कि वो इस तरह की हरकतें क्यों करता है आखिर। तो उसके खुद के भी लेसन्स बनेंगे, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप ब्रेक होती है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें दो लोग ब्रेक नहीं होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें टूटती हैं। और इसके अलावा आपका सबसे पहले तो ईगो टूटता है, और कितना भी कोई कहे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, हर व्यक्ति को उसके कर्मों की सज़ा मिलती है। तो सब लेसन लर्न करते हैं, आप भी करते हो, आपका पार्टनर भी करेगा, कोई तीसरा आया है तो उसको भी अपने लेसन्स को लर्न करना पड़ेगा, अपनी बदतमीजियों को से भी ठीक करना पड़ेगा। अगर कोई इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर, कोई बदतमीजी भीतर उनके है तो वो भी लर्न करेंगे, आपके भीतर भी कोई बदतमीजी है तो आप भी लर्न करोगे। अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई तीसरा आया है, उसके अंदर कोई इस तरह की हरकतें, बदतमीजी है, तो वो भी लर्न करेगा। और अगर आसपास के लोग बहुत ज़्यादा गुरूर में रहते हैं कि हम जो करते हैं वही सबसे बेहतर है, तो उनके गुरूर भी टूटेंगे, जैसे फैमिली वगैरह। ठीक है, तो उस तरह की का मैसेज है, क्योंकि ये कनेक्शन में कुछ नहीं है, टावर है। जो चीज़ें हो रही हैं ना, ख़त्म करने के लिए हो रही है कि आप लेसन लर्न करो। ठीक है, ये एनर्जी निकल के आ रही है। आई होप आप समझे होगे इस एनर्जी को बहुत अच्छे से, क्योंकि ये कनेक्शन मुझे लग रहा है कि ये कनेक्शन जो है, ये कनेक्शन में मतलब अवेकनिंग के बाद एक बहुत बड़ा एक्शन दिखाई देता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के लिए। ठीक है, एक स्पिरिचुअल क्वीन के लिए। ओके, यहाँ पर है FRBHVP, ये लेटर्स नंबर है 2038। ओके गाइस, तो ये आपकी रीडिंग है। आई होप आपकी रीडिंग पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।